यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और उसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की ही चर्चा है। इस बार आदित्य श्रीवास्तव ने रैंक 1 हासिल किया है और खास बात यह है कि उनका पहला या दूसरा नहीं बल्कि तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी 2021 और 2022 में उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन 2021 में वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 2022 में भी उन्हें सफलता मिली और 2023 का रिजल्ट तो आप सभी के सामने है। तो कैसा रहा आदित्य का यूपीएससी तक का सफर, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और साथ ही उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था, चलिए आपको क्विकली वन बाय वन सारी चीजें बहुत इजी वे में समझा देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज बात हो रही है यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव के बारे में, जिन्होंने रैंक 1 हासिल की है। देखिए, अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है ना, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in यहाँ जाइए और यहाँ जाकर अपना नाम और रोल नंबर चेक कर लीजिए। हम वापस लौट कर आते हैं और बात करते हैं रैंक 1 होल्डर आदित्य श्रीवास्तव के बारे में। आदित्य लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने ये सफलता यानी कि रैंक 1 अपने तीसरे अटेम्प्ट में हासिल किया है। 2021 में भी उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इसके बाद वो मेंस और इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बने थे। 2022 में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, दोबारा तैयारी की, दोबारा से एग्जाम में बैठे और फाइनली 236 रैंक हासिल किया और उन्हें आईपीएस का पोस्ट अलॉट किया गया। फिलहाल वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने 2023 का भी एग्जाम दिया था और नतीजे आप सभी के सामने हैं, यानी कि रैंक 1। बात अगर उनके एकेडमिक बैकग्राउंड की हो तो उन्होंने 12वीं की परीक्षा सेंट मॉन्टेसरी स्कूल से पास की है और उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री ली है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही इस बार अपने एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना था। अगर हम वर्क फ्रंट की बात करते हैं तो आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के बाद उनकी प्लेसमेंट हुई थी और उन्होंने करीब 15 महीने गोल्डमैन एंड सैक्स कंपनी में काम किया था। ये वही कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के रूप में फेमस है। कंपनी में काम करने के दौरान ही आदित्य ने ये रियलाइज किया कि वो तो प्राइवेट जॉब नहीं बल्कि सरकारी नौकरी के लिए बने हैं और उसके बाद फिर क्या था, उन्होंने रिजाइन कर दिया और लग गए यूपीएससी की तैयारी में। एक और अच्छी बात आदित्य की जर्नी की ये है कि उन्होंने लखनऊ में रहकर ही, घर पर रहकर ही खुद से पढ़ाई की और रैंक 1 हासिल किया। इसके लिए उनके सीनियर्स ने उन्हें गाइड किया, उन्होंने ऑनलाइन मटेरियल्स की मदद ली और अपने फैमिली के सपोर्ट से पूरी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि उन्हें पहले और दूसरे अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली उन्होंने रैंक 1 हासिल करके अपना सपना पूरा कर लिया। बात अगर उनकी स्ट्रैटेजी की हो तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर किया, उन्हें सॉल्व किया और देखा कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी भरपूर इस्तेमाल किया, अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद ही अपना एग्जाम लिखा। आदित्य का यह मानना है कि बिना कोचिंग भी घर पर रहकर पढ़ाई की जा सकती है और टॉप रैंक हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है तो अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाने की। आप चेक करिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है। जरूरी नहीं है कि आप हर टॉपर की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करें, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करिए। So this is all about rank 1 Aditya Shrivastava journey. If you have any questions, any queries, let me know in the comment section. इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। Till then, keep watching NBT Tech Ed.